बैक टू माय चैनल सिमो लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और आज बना रही हूँ पोहे बहुत दिनों के बाद। पोहे को मैंने धोकर रख लिया था और थोड़े से ऑयल में पीनट्स को कर लिया था फ्राई और उसे अच्छे से मैंने निकाल कर पोहे के साथ ही रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे राई का तड़का दिया है और हरी मिर्च डाली है, करी पत्ता डाला है और साथ के साथ ही प्याज डाल दिया है, क्योंकि राई और करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा छिटकती है इसी वजह से। और मेरे पास येलो वाली राई थी, आपके पास ब्लैक वाली है तो आप वो भी डाल सकते हो। ज़्यादातर ब्लैक वाली ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास येलो वाली है तो फिर मैं उसे भी यूज़ कर लेती हूँ और सेम टेस्ट आता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। उसके बाद जो भी वेजीज़ हैं आपके पास आप वो सब डाल सकते हो। मेरे पास कैप्सिकम और बीन्स थे तो मैंने उसे बारीक चॉप करके रख लिया था और फिर मटर भी मैंने ऐड कर दिया था। अब पोहे वगैरह बनाओ तो जब सारी वेजीज़ ऐड करके बनाओ तो अलग ही टेस्ट आता है। इसे ढककर हम लोग 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल कच्चे कच्चे टाइप ना लगे। और बस इसे हम लोग अच्छे से भूनते रहेंगे। फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया है हल्दी और सभी सूखे सूखे मसाले थोड़े थोड़े ऐड कर देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा किचन किंग, जैसा कि मेरी हर सब्जियों के साथ जाता है। हालांकि ये सब्जी तो नहीं है लेकिन किचन किंग ऑल राउंडर है। तो बस इसे हम लोग फिर ढककर पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी ऐड किया है। पोहे मुझे बिना टमाटर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और मेरे हस्बैंड को टमाटर वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने 1-2 बार बनाया है ऐसे बिना टमाटर वाले, लेकिन खाने में वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ज़्यादा खिले खिले से बनते हैं। अगर आप सिर्फ प्याज, धनिया पत्ता ये सब डालकर बनाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, थोड़ा सा नाम मात्र शुगर ऐड किया है मैंने, ताकि थोड़ा सा खट्टापन और मीठापन भी रहे। उसके बाद इसे हम लोग अच्छे से भूनेंगे जब तक ये पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक भूनेंगे हम लोग। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है और उसके ऊपर डाल दी है नमकीन और साथ के साथ ही मैंने खीरा और प्याज को भी चॉप कर लिया था और उसे हाथों से गार्निश कर दिया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नींबू ऐड कर दो और बस उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी टू ईट है। और यहाँ पे मैंने बनाना शेक भी रेडी कर दिया था, जो कि हमारा डेली रूटीन में ये बनता है। अभी समर के टाइम पे तो ये डेली फिक्स रहता है हमारा ये बनाना शेक। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। A few moments later. नाश्ता करने के 1 घंटे बाद मैं आ गई थी लंच प्रिपरेशन करने के लिए। और यहाँ पर आज मैं लंच में बना रही हूँ मटर का बचका दाल चावल के साथ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बचका ही बन रहा है, तो दाल चावल मैंने बना लिए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर बचके की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। 8-10 लहसुन की कलियाँ और 2 मिर्च मैंने काट कर ले लिया है और मटर को बस हम लोग दरदरा सा कुछ इस तरीके से पीस लेंगे बिना पानी डाले। और बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, बस 1 से 2 बार आपको चलाना है ताकि थोड़ा सा दरदरा मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे बेसन। जितनी लोगों के हिसाब से आप बना रहे हो, हम लोग तो 2 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप अपना एवरेज एक लेकर चलना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड की है हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़े थोड़े सूखे सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और धनिया पाउडर। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा फिर पानी डाल के ना, जैसे मैंने मिक्सर जार में ही हल्का सा पानी ले लिया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी मटर वगैरह लगी हुई थी, तो बस उसी से बिल्कुल नाम मात्र पानी लेकर मैंने ऐड किया। और मुझे ना बेसन थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि मटर भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, इसी वजह से जब उसको पीस लोगे ना तो वो थोड़ा सा पानी ज़रूर छोड़ती है। और यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने ऑयल डालकर गर्म होने के लिए भी रख दिया था और ऑयल की जो कंटेनर है वो भी मेरी खाली हो गई है, तो उसे मैंने वॉश करने के लिए रख दिया है। अब इसे मैंने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जैसे हम लोग टिक्की बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे इसे दोनों हाथों से थपथपा कर बस हम लोग ऑयल में इसे डालते हुए जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बनाएंगे ताकि जैसे मटर बिल्कुल अच्छे से पक जाए, कहीं से भी कच्ची कच्ची ना लगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मतलब पकौड़ियों से ज़्यादा टेस्टी मुझे ये लगती है। और जैसे हम लोग बेसन के पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो जितनी भी पकौड़ियाँ बनती हैं ना, जैसे आलू, बैंगन, प्याज, लौकी, जितनी भी बनती है मैं तो ये सारे बनाती हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट मेरे हस्बैंड को स्पेशली ये मटर का बचका ही लगता है, तो वो बार बार बोलते हैं कि इसी टाइप का तुम बनाया करो। तो फिर बस आज वो भी घर पे थे तो मैंने फिर उनके लिए ये बना दिया। और बस बेसन वगैरह को मैंने साथ के साथ ही फोल्ड करके डब्बे में रख दिया है। और अब हाथों हाथ जो मेरा स्लैब है उसे भी क्लीन करती हुई जाती हूँ। छोटे छोटे जो भी जैसे नाइफ़ वगैरह हैं, आलू की जो जिससे हम लोग छीलते हैं, पील ऑफ करते हैं, तो वो सब ना हाथों हाथ आप वॉश कर करके रखते जाओगे तो वो सारी आपकी इकट्ठी नहीं होगी काम। और इसी तरीके से आपका किचन भी साफ़ सुथरा बना रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ कि भाई प्लेट कहाँ गई, जिससे मुझे चावल की जो माड़ है ना वो निकालनी थी। तो प्लेट मेरे थे सिंक में,
में फिर फाइनली मैंने उसे वॉश किया और चावल की जो माड़ है उसे मैंने निकाल दी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ पतीले में। और इधर मेरे जो बचके हैं वो भी फ्राई हो रहे थे। तो देखो ज़्यादा ऑयल में मैंने नहीं डाला है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप फ्राई कर रही हूँ, मैं इसे शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। और टिक्की के अकॉर्डिंग ये बनी हुई है ना, टिक्की जैसी। तो फिर इसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत कम ऑयल में आप बना सकते हो। और यहाँ पे लगे हैं बर्तनों के ढेर। अब जब तक मेरे बच्चे सिक रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी। उससे पहले मैं क्या करूँगी, जिसमें मैंने ऑयल का कंटेनर रखा हुआ है ना, मैं इस तरीके से ट्रे के ऊपर ऑयल के कंटेनर्स रखती हूँ ताकि मेरे टाइल्स वगैरह बिल्कुल ऑयली ना हो। और जब भी आपकी ये जो ट्रे गंदी हो आप इस तरीके से निकाल के क्लीन कर दो। और डब्बों को भी मैंने हाथों हाथ नीचे की तरफ से जहाँ से ऑयल वगैरह लग जाते हैं उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये आप बीच बीच में करते रहोगे तो आपके लिए भी ज़्यादा, आपके जो डब्बे हैं वो चिपचिपे नहीं होंगे, आपकी स्लैब भी ज़्यादा चिपचिपी नहीं होगी और मतलब साफ़ सुथरे बने रहेंगे। क्योंकि हम लोग डेली यूज़ में डब्बे उठाते हैं, फिर हमारे हाथों में बिल्कुल अजीब सा चिपचिपा लगता है। तो फिर अजीब लगता है कि भाई डब्बे दिखने में तो गंदे नहीं लग रहे लेकिन छूने पे वो फ़ील हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से छोटा सा एक ट्रे ले लो जिसमें दो तरह के तो ऑयल होते हैं, एक मस्टर्ड ऑयल एक रिफाइंड ऑयल। और दोनों ऑयल के कंटेनर्स को मैं इस तरीके से छोटे वाले ट्रे में रख देती हूँ। बाकी फिर जो भी इसमें छोटे मोटे सामान जो रहते हैं ना वो मैं एडजस्ट करके रख देती हूँ। उसके बाद मैंने उन सबको जो ऑयल के कंटेनर है वो भी नीचे से वॉश कर दिया, क्योंकि एक कंटेनर खाली हुआ था, एक कंटेनर में मस्टर्ड ऑयल पहले से रखे हुए थे। तो उसे तो मैं पूरा खोल कर साफ़ नहीं कर सकती थी, तो उसे मैंने बाहर बाहर से साफ़ किया और अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ कर बाकी मैंने उसी जगह पे जहाँ पे मैं ऑयल रखती हूँ वहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद हाथों हाथ मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए। अब इतनी देर में चाहे तो आप ना अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि उसी टाइम को अगर आप यूटिलाइज़ करोगे, टाइम को वेस्ट ना करके आप हाथों हाथ अपने सारे काम निपटाते जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और मुझे लगता है कि मैंने आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर में दाल बनाए, चावल बनाए और ये जो मटर का बचका है वो बनाया। अभी मैं दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या बनाया है। और 45 मिनट के अंदर सारे चीज़ बन गए और 45 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए और किचन की स्लैब वगैरह भी मैंने क्लीन कर ली। तो ये सारे चीज़ हमारे होते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ नहीं है कि आपको इन सब में दिन भर लग जाएगा। हाँ, यही आप सारी चीज़ें छोड़ दोगे कि अब एक ही बार लंच के बर्तन होंगे तब फिर हम लोग धोएंगे शाम के टाइम पे, तो उसमें क्या है ना कि आपके सारे बर्तन एक तो इकट्ठे हो जाएंगे, ऊपर से सिंक आपका पूरा भर जाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे कहाँ पे एंड करोगे। और फिर जो बर्तनों का जो ढेर है वो तो खैर लगेगा ही लगेगा। और जो आप 10 मिनट में धो रहे हो, यहाँ लगता है मुझे कि 10 मिनट भी नहीं लगे, मतलब जितने देर में मेरे बच के फ्राई हो रहे हैं ना उतने ही देर में मैंने सारे बर्तनों को वॉश करके निपटा लिया। तो कितने देर लगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो उतने देर में सारे काम भी मेरे हो गए और उसके बाद जो बचका है वो भी मेरा रेडी हो गया। फिर यहाँ पे अच्छे से मैंने सिंक को भी क्लीन कर दिया, हाथों को भी हैंड वॉश से साफ़ कर लिया। और फिर यहाँ पे दिखाती हूँ बचका, और बीच बीच में इसे मैं पलटती हुई भी जा रही थी, ऐसा भी नहीं कि मैंने छोड़ दिया है। तो देखो ये हो गए गोल्डन ब्राउन टाइप में। अब बस इसे हम लोग निकाल लेंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी टू ईट है। और एक बार में सारे बचके भी बन गए, तो छः बचके बने थे। और मैंने आलू का जो भरता है, हम लोग आलू का चोखा भी बोलते हैं, वो भी बनाया। और यहाँ पे पालक वाली दाल भी मैंने बनाई है जिसे मैंने तड़का भी दे दिया है, आप देख सकते हो। 45 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारे काम कर लिए। और यहाँ पे गर्मा गर्म हमारी चावल भी बनकर रेडी है। अब सो यहाँ पर हमारा लंच है बिल्कुल रेडी, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच करेंगे। उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ जो किचन का मेरा स्लैब है उसे मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो ऑयली चीज़ें बनती है तो जाहिर सी बात है गैस पे पूरा ऑयल ऑयल सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार कपड़े में सर्फ हल्का सा लगाकर या फिर जो भी आपके पास लिक्विड है, साबुन है, आप उसे एक बार लगाकर एक बार से वाइप कर दोगे ना, उसके बाद बाकी आप गीले कपड़े से पोंछ दोगे तो पूरा किचन आपका क्लीन हो जाएगा। फिर हमने दिन में आराम से लंच किया और फिर मूवी लगाकर हम लोग बैठ गए थे देखने के लिए, क्योंकि ना ये संडे का ही व्लॉग था तो हस्बैंड भी घर पे थे। फिर हमने एक मूवी देखी और मूवी देखने के बाद मैंने शाम में चाय बनने के लिए रख दी है। तो अभी उधर मेरी चाय बन रही है किचन में, अभी मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, ठीक है। उससे पहले मैंने सारे कपड़े जो धुल कर रखे थे वो मैंने सोचा कि हाथों हाथ फोल्ड कर देती हूँ। तो कपड़े तो फोल्ड होते ही हैं, लेकिन आज ये जो बास्केट है ना, इसमें सारे नाइटीज़ और इनर गारमेंट्स
फ्रेम्स वगैरह में रखती हूँ। तो जो 2 वूलन नाइटी है मेरी वो बाहर ही थी, तो मैंने सोचा कि अब विंटर तो चली गई है तो वूलन नाइटी को भी अंदर रख देते हैं और इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, वरना कपड़े इतने ऊपर तक आ रहे थे ना कि ये बास्केट बंद ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैं कुछ इस तरीके से दबा दबा कर रख रही हूँ ताकि कपड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज़र वाला बैग है मैंने वो भी निकाला, और जो इसमें ना मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ या मार्केट वगैरह जाती हूँ तो उन सब के हिसाब से मैंने कपड़े इसमें रख दिए हैं ताकि अलमीरा खोलने की ज़रूरत ना पड़े और कुछ कुछ कपड़े जो है वो मैं निकाल लूँ आराम से ईज़िली। तो मंदिर मुझे जाना था शाम में, तो मैंने उस हिसाब से अपने एक कपड़े निकाल लिए और बाकी जो जो कपड़े मुझे इसमें रखने थे वो मैंने रख कर इसे बंद करके रख दिया। तो इस तरीके से मेरे मतलब एक काम एक टाइम पे आपके अनेकों काम हो सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। अगर आप एक टाइम पे एक ही काम करोगे तो वो काम भी आपका धीरे धीरे होगा, प्लस क्या है कि आपको बाद में फिर लगेगा कि भाई मैं तो दिन भर काम ही करती रह गई, ऐसा आपको फील होगा। और यहाँ पर ना टीवी में देखो फिर मेरे व्लॉग्स मैंने लगा दिया था, यहाँ पे मेरे व्लॉग्स भी चल रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपना व्लॉग भी देखते रहते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बस तुम यही करते रहो, व्लॉग बनाते भी रहो देखते भी रहो। तो मैंने बोला हाँ और क्या। तो बस मैं यहाँ पे कभी कभी अपना व्लॉग खुद ही देख लेती हूँ भाई कि कहीं कोई गलती हो तो आप बताओ। और यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर हो गई है रेडी। फिर अब मैं जा रही हूँ चाय सर्व करने के लिए मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। हम लोग मस्त बैठकर चाय पियेंगे, उसके बाद मैं दिया बाती करूँगी क्योंकि शाम की भी जो रूटीन है ना मेरी एज़ इट इज़ फिक्स रहती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाता है, क्योंकि 6 सवा 6 तक मैं दिया बाती कर ही लेती हूँ, बिल्कुल एज़ इट इज़ टाइम फिक्स रहता है। तो बस एक हाथ से चाय सर्व कर रही थी क्योंकि फ़ोन भी पकड़ा हुआ था मैंने, तो ऐसी हालत हो जाती है। फिर चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर हो रही थी रेडी क्योंकि हम लोग को निकलना था मार्केट। अब जैसा कि आपको पता है आज है संडे, तो संडे के दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मार्केट ना जाऊँ, क्योंकि घर की भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी घटती बढ़ती रहती हैं जो मुझे ही जाकर लाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को उतनी सारी चीज़ें समझ नहीं आती और मुझे ना आज कुछ कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें भी लेनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं और मार्केट जाते इसी बहाने थोड़ा सा घूम फिर कर भी आऊँगी, क्योंकि सारा दिन फिर घर पर रह के ना थोड़ा सा बोरियत भी फील होने लग जाती है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा मिनिमल सा मेकअप कर लिया है मैंने, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा के कॉम्पैक्ट से सेट करके और बस लिपस्टिक से ही थोड़ा सा ब्लशर और सारा कुछ लगा लिया है। फिर ये वाले बैंगल्स जो मैंने पहने हुए हैं ना हार्ट शेप में, ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाया है। तो ये पहनने पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और मैंने अपनी रिंग भी एक पहन ली थी, जो रिंग मैंने खोल कर रखी हुई थी बहुत दिनों से। तो इसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये वाली टॉप आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बतानी। ये कफ्तानी डिज़ाइन में टॉप है और आज ही मैंने हेयर वॉश किया था ना, तो बाल आगे से जो बेबी हेयर्स होते हैं ना तो वो बहुत उड़ते उड़ते रहते हैं, मतलब कि कितनी भी कॉम्ब कर लो तो वो मतलब ऐसे उठे उठे से रहते हैं। तो मैंने क्या किया, हेयर स्प्रे मैंने मारा और अच्छे से मैंने फिर एक हाई पोनी टेल बना ली, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, नॉर्मल, ठीक है। और बस उसके बाद जो बेबी हेयर्स है वो आराम से मेरे सेट हो गए और मैंने सिंपल सी एक पोनी टेल बना ली। फिर मेरी आंखें ना बहुत सी हल्की हल्की से नींद नींद सी लग रही थी, कि मैंने सोचा कि भाई क्या मिसिंग है क्या मिसिंग है। फिर मैंने देखा कि अच्छा मेरी काजल मिसिंग है। फिर मैंने हल्का सा फिर से कॉम्पैक्ट लिया और अच्छे से अपने पूरे फेस को सेट किया ताकि इवन टोन दिखे। और पीछे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा था, गाने भी बज रहे थे, तो मैं यहाँ पे गाना गुनगुनाते हुए भी जा रही थी और ऐसे डांस वाला भी मूड हो रहा था मेरा, क्योंकि जब अच्छे गाने बजते हैं ना तो मेरे पैर ऑटोमेटिक थिरकने लगते हैं। और आप देख कर बताओ कि कौन से गाने बज रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप गेस करो कि मैं क्या लिपसिंग कर रही हूँ, कौन से गाने की लिपसिंग कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए शाम के टाइम पे और बस यहाँ पे अंधेरा तो हो ही चुका था, क्योंकि हम लोग निकले ही थे 6:30 या 6:40 के करीबन निकल गए थे। और सबसे पहले हम लोग गए यहाँ पे रांची के तंदूरी मोमोज़ खाने के लिए। जो रांची झारखंड से होंगे उनको पता होगा कि यहाँ की तंदूरी मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। पहले तो मैं हर संडे संडे आती थी, लेकिन अभी क्या था ना, मेरा न्यू ईयर से मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि जंक फूड वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। लेकिन अभी क्या है, जनवरी से सोचो मैं मार्च में आई हूँ खाने के लिए। मतलब बहुत दिनों से फिर मन भी हो रहा था कि हाँ चलो थोड़ा सा टेस्ट किया जाए। भाई इसको देख कर ही आपको मुंह में पानी आ जाएगा। और खट्टी मीठी चटनी के साथ मतलब ये सर्व की जाती एकदम तीखी तीखी वाली, और प्याज वगैरह रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत दिनों के बाद खाया तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा खाने में। उसके बाद मैं फाइनली चली गई अपनी कॉस्मेटिक शॉप, जहाँ से मुझे सामान लेना था, मतलब
मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लेना था, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं घर में वो मुझे लेनी थी। तो ये मैं आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने फिर ज़्यादा क्लिप शूट नहीं की क्योंकि दुकान पे भीड़ भी थी। तो फिर ज़्यादा अनकम्फर्ट भी लग रहा था वीडियो बनाने में, कहीं दुकान वाले अंकल को कोई ऑब्जेक्शन ना हो और वो बोल दे कि भाई मत बनाओ वीडियो। इसीलिए फिर मैं बिना किसी परमिशन के नहीं बनाती हूँ। और थोड़ी सी क्लिप बन गई थी, वही मैंने आपको दिखाया। और क्या क्या लिया है मैंने ये मैं आपको घर जाकर बताऊँ। आ गई हूँ घर और लेकर आई हूँ इतू सा सामान, कोई बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं आई हूँ। तो सबसे पहले बैग वगैरह हटाते हैं और बस चाबी वगैरह निकाल लेती हूँ, वरना फिर इसी में रह जाएगा और मैं ढूंढती रह जाऊँगी। एक बार ऐसे ही हुआ था, पर्स में चाबी रख के मैं भूल गई थी और पूरे घर में ढूंढ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि भाई चाबी कहीं गिर गई है। तो थोड़ी सांस ले लेते हैं पहले तो, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। ये देखो, ये है चारकोल का फेस मास्क, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये मैंने एक लिया है। और ये छोटू सा हस्बैंड के लिए डेनवर का परफ्यूम। और ये एक ग्लिटर नेल पॉलिश। और ये एक लेवेंडर कलर, आई मीन पर्पल कलर आप बोल सकते हो, लुक लाइक लेवेंडर कलर है ये। और इस कलर की मतलब पूरी मैट फिनिशिंग है। तो 2 कलर ले लिया मैंने। और एक बस छोटू सा काजल डेली वेयर के लिए। ऐसे तो लैक्मे का आइकॉनिक काजल ही मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये डेली वेयर में करती हूँ और वो कहीं आती जाती हूँ तो फिर कर लेती हूँ। और अभी पता नहीं वो ना कहीं गुम हो गई है, मतलब मैं जो यूज़ कर रही थी वो गुम हो गई, मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो ये ग्लिटर वाला कलर मैंने अप्लाई करके देखा, कुछ इस तरीके से है। जैसे जब कोटिंग करके लगाऊंगी तब सुंदर लगेगा। तो बस वहाँ पे ट्राई करने के लिए मेरे हाथ देखो, ये लिपस्टिक की शेड मैं चेक कर रही थी। हालांकि लिपस्टिक मैंने नहीं लिया, लिपस्टिक बहुत सारी मेरे पास पड़ी है। तो बस मैंने सोचा कि अगर पसंद आ जाएगी तो ले लूँगी। बाकी ऐसा कोई ख़ास था नहीं, सब वही रेड पिंक यही कलर था। तो मुझे ना थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर की जो लिपस्टिक होती है ना, क्रीमी मतलब ऐसा भी क्रीमी टाइप नहीं, मतलब थोड़ा सा मैट फिनिशिंग भी दे, ऐसे ट्रांसफ़र भी ना हो, और बिल्कुल स्मज प्रूफ हो, और मैट लुक दे, और क्रीमी टेक्सचर हो उसका, मतलब इस टाइप की लिपस्टिक चाहिए मुझे, जो कि कहीं मिल नहीं रही। ऑनलाइन में फिर मैं ढूंढ रही हूँ तो फिर वो भी मुझे पता नहीं, अब जैसी फ़ोटो में दिखती है वो रियल में वैसी आती नहीं है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं बाद में उसको। अभी बहुत सारी लिपस्टिक पड़ी है मेरी, तो उन सबको पहले फ़िनिश करती हूँ, ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं देखूँगी कि क्या करना है क्या नहीं। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। अब जा रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, और मस्त तंदूरी मोमो खा के थोड़ा सा पेट ना भर सा गया, मज़ा आ गया यार, बहुत दिनों के बाद खाया मैंने। और मतलब एटलीस्ट 2 ढाई महीने बाद खाया मैंने। कुछ दिन और रुकती तो पूरे 3 महीने कंप्लीट हो जाते। लेकिन चलो ठीक है, बीच बीच में ऐसे आत्मा तृप्त भी कर लेनी चाहिए। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब बने रहो मेरे ब्लॉग में।